नमस्कार, मैं सुमित यादव आप सभी लोगों का इनक्वायरी के खास प्रोग्राम डेमोक्रेसी भारत में स्वागत करता हूं। हाल ही में अमेरिका ने यानी कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने एक धमकी भरा मैसेज दिया है, यानी कि मान सकते हैं भारत को धमकी भरा मैसेज दिया है। यानी 2 दिन के दौरे पर हाल ही में अमेरिका के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह भारत आए हुए हैं। यानी उन्हें साफ साफ उनका कहना है, भारत को चेतावनी देते हुए, अन्य भी देशों को चेतावनी देते हुए साफ साफ उन्होंने कहा, यदि कोई भी देश रूस के साथ प्रतिबंध के बावजूद भी व्यापार करता है तो यह उल्लंघन माना जाएगा और इस पर उस देश पर, जो देश यह व्यापार करता है उस पर खास मतलब कार्रवाई की जाएगी। यानी कि उस देश पर एक गंभीर यानी कि नतीजे भुगतने होंगे उस देश को, अगर कोई भी देश ऐसा काम करता है यानी रूस का व्यापार करता है। वहीं देखें तो उनका साफ साफ सीधा कहना है, यानी एक तरफ उनका सीधा सीधा कहना है कि चीन पे जो एलएसी विवाद चल रहा है भारत का, चाइना और भारत के बीच, तो उनका साफ साफ ये कहना है कि यदि चाइना और भारत के बीच युद्ध होता है, यानी किसी प्रकार की परिस्थिति बनती है, तो रसिया भारत चाइना के सपोर्ट में ही आएगा, भारत के सपोर्ट में नहीं आएगा। ये उनका कहना है डिप्टी एनएसए का, यानी जो कि अमेरिका के हैं, कि क्योंकि इस समय देखा जा सकता है रसिया चाइना का एक बहुत ही बड़ा साझेदार, अटूट साझेदार के रूप में उभर के सामने आ रहा है। आप लोगों ने देखा ही होगा, इस समय चाइना भी लगातार व्यापार कर भी रहा है उससे, रूस से, और रूस भी लगातार चाइना का सपोर्ट, दोनों बढ़ती हुई सकती हैं, भारत भी एक उभरती हुई सकती है, आप लोग देखा ही होगा। तो इसमें एक यह भी एक पॉइंट सामने आ सकता है, क्योंकि एक जैसे कि कहना है, जैसे दिलीप सिंह हैं, जैसे कि डिप्टी जिन जो एनएसए हैं यानी कि अमेरिका के, उनका एक साफ साफ कहना है कि भारत ये ना समझे कि रूस भारत के सपोर्ट में आएगा, रूस भारत के सपोर्ट में नहीं आएगा, क्योंकि चाइना का साझेदार, चाइना से व्यापार चल रहा है। वहीं आप लोगों ने एक चीज़ और देखी होगी अभी हाल ही में, जो कि चीन के ही विदेश मंत्री वांग वी पाकिस्तान से होते हुए भारत आए थे। पाकिस्तान में गए तो ओआईसी मीटिंग अटेंड की थी, जहां पाकिस्तान ने मुद्दा भी उठाया था जम्मू कश्मीर का। आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान हर जगह जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाता है, चाहे वो ओआईसी हो, यूएन में भी जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाएगा, ओआईसी में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाएगा, क्योंकि कहना कि पाकिस्तान को लगता है कि भारत कभी भी अपने क्षेत्र पीओके को खाली करा सकता है, जो कि पीओके भारत का ही एक क्षेत्र है जिसे कभी भी खाली करा सकता है भारत। तो एक डर पाकिस्तान के अंदर ही बैठा हुआ है, तो वह हर जगह एक ही मुद्दा लाता है, जम्मू कश्मीर। तो वहीं वांग वी, जो कि चाइना के विदेश मंत्री पाकिस्तान होते हुए आए थे, तब भारत ने साफ साफ बोल भी दिया था, भारत के विदेश मंत्री, हमारे विदेश मंत्री जो जयशंकर प्रसाद जी ने साफ साफ बोल दिया था कि जब तक बॉर्डर पे टेंशन रहती हैं, जब तक बॉर्डर पे विवाद है, तब तक कोई भी ऐसी वार्ता नहीं होगी भारत और चाइना के बीच। क्योंकि आप लोगों ने देखा चाइना लगातार विस्तारवादी नीति अपना रहा, विस्तारवादी नीति से कि अपना कब्जा बताने लगता किसी देश पे। आप लोगों ने देखा ही हुआ, जैसे कि लद्दाख में जो हमारा क्षेत्र है, अक्साई चीन जिसे कहते हैं, जिस पर अभी चीन का कब्जा है, 1962 में, यानी कि ये युद्ध जैसे देखा अगर जाए 1962 में ये युद्ध मैनकाट तिब्बतीय के लोग थे, यानी तिब्बत के लोगों को भारत ने शरण दी थी, इसीलिए 1962 का युद्ध हुआ था, जो जिस पर विवाद भी बना, यानी कि हमारे क्षेत्र जो कि अक्साई चीन है उस पर चाइना ने कब्जा कर लिया था 1962 में। तो उसी पर कहीं ना कहीं विवाद बना रहता है, यानी कि एलएसी पे लगातार विवाद बनता रहता है, भारत और चाइना की झड़प होती रहती है, पैंगोंग त्सो लेक पे झड़प होती रहती है। तो इसी चीज़ पे हमारे जो विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी ने साफ मना कर दिया, कोई ऐसी वार्ता नहीं होगी। वहीं आप लोगों को बता दें कि जो कि अमेरिका के डिप्टी, जो टॉपिक पे आते हैं, जो कि अमेरिका के डिप्टी एनएसए हैं, भारत आए हुए हैं, उनका साफ साफ कहना है कि भारत रूस के व्यापार पर ही निर्भर ना रहे, यानी रूस पर ही निर्भर ना रहे। अमेरिका भारत के लिए एक अलग से मार्केट भी खोज रहा है परचेज के लिए, क्योंकि अमेरिका को पता भारत एक बड़ा मार्केट है, भारत को तेल की ज़रूरत पड़ेगी, गैस की ज़रूरत पड़ेगी, व्यापार में ऐसे संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो भारत कहीं ना कहीं, भारत के अंदर महंगाई भी इस चीज़ पर एक बहुत बड़ा महंगाई फैक्टर बन के भारत में सामने आ रहा है कि महंगाई भारत में बढ़ती लगातार जा रही है। तो एक तरफ आप लोगों ने देखा जो रसिया के भी विदेश मंत्री हैं सरगेई लावरोव, वो भी भारत आए हुए हैं, तो उन्होंने भारत को एक डिस्काउंट भी दिया है तेल परचेज़ पर, कि यदि भारत 500 मिलियन तेल परचेज़ करता है, 500 मिलियन बैरल तेल परचेज़ करता है रूस से, तो भारत को एक अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। एक तरफ कहा है रूस के विदेश मंत्री ने कि यदि भारत और रूस के बीच रूबल और उसका रुपए का व्यापार हुआ, अभी हाल ही में आपको एक खबर बता दें कि अमेरिका को रसिया ने बहुत बड़ा झटका दिया है, यानी रसिया ने साफ साफ बोल दिया कि जो कि डॉलर में व्यापार होता था तेल और गैस का, वो डॉलर में व्यापार ना होकर रूबल में और व्यापार, यानी रूबल में व्यापार होगा। वो इससे पहले डॉलर में व्यापार होता था, अब रूबल में व्यापार होगा, यह रसिया ने बोल दिया है। तो अमेरिका को बहुत बड़ा झटका भी देख सकते हैं, अमेरिका को इस चीज़ का बहुत बड़ा झटका लगा है कि अब डॉलर में व्यापार नहीं होगा। तो भारत से भी एक तरफ कहा है कि हम रुपए और रूबल में व्यापार एक दूसरे से करेंगे, डिस्काउंट भी दिया है।
तो कहीं न कहीं अमेरिका भारत को रिझाना है चाह रहा है, यानी कि एक धमकी भी दे रहा है एक तरफ से देखी जाए तो। कह रहा है कि रसिया, ये चाइना और भारत का युद्ध होता तो रसिया सपोर्ट में नहीं आएगा भारत के। वहीं रसिया के विदेश मंत्री का साफ-साफ कहना है कि भारत का भी साफ-साफ कहना है कि भारत और रसिया के संबंध भाई देखा ही होगा सालों से, यानी कई दशकों से भी एक बहुत अच्छे दोस्ताना संबंध बने हुए चले आए हैं। वहीं एक तरफ देखें तो हाल ही में जैसे कि अभी S-400 पे भी बात हुई है, यानी कि रसिया और भारत के बीच S-400 पे भी बात हो सकती है। अभी देखा जा रहा है कि S-400 पे बात चलेगी, होगी और इस पे भी डील हो सकती है भारत और रूस के बीच। तो कहीं ना कहीं भारत एक व्यापारिक क्षेत्र, यानी देखें दुनिया का एक केंद्र बिंदु उभर के सामने आ रहा है कि दुनिया के सभी देशों में नज़र भारत पर लगी हुई है। आप देख सकते हैं इजराइल के भी विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आने वाले हैं, जापान के भारत आए थे विदेश मंत्री। वहीं देखें तो चाइना के भी विदेश मंत्री भारत आए हैं। तो अन्य देशों पता नहीं और भी देशों के लगातार, क्योंकि दुनिया की नज़रें भारत पर टिकी हुई हैं इस समय। आप लोगों ने देखा होगा सभी लोग भारत आ रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, भारत का संबंध एक स्थापित करें, व्यापारिक संबंध, अलग नई नई कंपनियां आ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर काम अच्छे हो रहे हैं भारत के साथ। तो कहीं ना कहीं भारत एक व्यापारिक साझेदार के रूप में दुनिया में उभर के सामने आ रहा है, उभरा हुआ ही। वहीं देखे जैसे कि हाल ही में सभी देश, यानी दुनिया कयास लगा के ये भी बैठी हुई कि भारत चाहे तो वो यूक्रेन रूस के भी युद्ध की स्थिति को समाप्त कर सकता है, भारत सक्षम है इस चीज़ में। तो बहुत सी ऐसी बातें चल रही हैं। वहीं आप लोगों को बता दें, खबर की थी LPG की सिलेंडर है अब 250 रुपये और महंगा हो, यानी 2253 रुपये अब LPG की सिलेंडर हो गए, यानी LPG सिलेंडर के दाम 2253 रुपये अब हो गए हैं। LPG सिलेंडर अब महंगा हो गया है। वहीं देखें तो वहीं और एक चीज़ देखें तो 15 मिलियन जैसे कि बात कही है, डिस्काउंट दिया है अमेरिका ने। जैसे कि अमेरिका को एक झटके के रूप में भी देखा जा सकता है कि भारत व्यापार कर रहा है रसिया से और भारत को भी रिझाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका नए मतलब ऐसे प्रयास कर रहा है भारत को रिझाने के लिए कि अब भारत भी करे तो क्या, क्योंकि बड़ा मार्केट है एक, तो भारत को सस्ता तेल चाहिए भाई। जहाँ से सस्ता तेल मिलेगा, जहाँ से कम पैसों में तेल मिलेगा, वहाँ से भारत खरीदेगा तेल। तो भारत एक अलग नीति अपनाता है, कुटुंबों की नीति अपनाता है, ना ही किसी पक्ष में नहीं आता, वो दोनों की बात रहता है, बीच में रखता है भारत। तो वहीं और एक और बड़ी खबर देते हैं कि जैसे हाल ही में एक बड़ा झटका तो अमेरिका को दिया ही है। रसिया ने डॉलर में व्यापार ना करके अब बता रहा रूबल में व्यापार होगा, रूबल में ही लेन देन होगा गैस और पेट्रोल जो भी आगे रसिया, क्योंकि भारत से और देखा जाए तो भारत आगे से भी कुछ ज़्यादा व्यापार बड़ा करता नहीं था रसिया से। सबसे बड़ा रसिया से डिफेंस का ही व्यापार था। लेकिन अब अगर देखा जाता, अब भारत बहुत बड़ा एक व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर के आ सकता है रसिया का। तो ऐसी ही न्यूज़ अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब